भजन संहिता 34 अध्याय वचन 7। यहोवा के दरबारों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। मेरे प्रियो, आज का जो टाइटल है वो है आराधना से हम लोग स्वर्गदूतों को एक्टिवेट कर देते हैं। मेरे प्रियो, हमारे पास एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। आज हमारे पास जो रिसोर्स है ना, वो बहुत महान है। हमारे पास जो भंडार आज है वो बहुत महान है, क्योंकि उससे भी महान है जो आज शैतान के पास जो भी है अटैक करने के लिए, जो भी वो हमारे प्रति वो दागता है अपने हथियारों को, उससे महान हमारे पास है रिसोर्स। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप उसे एक्टिव कैसे कर सकते हैं? उस चीज को आप चालू कैसे कर सकते हैं? उस रिसोर्स को आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं अपनी जिंदगी में किस प्रकार से आप उसे चालू कर पाएंगे? आपके पास जो रिसोर्स है उसे कैसे यूज कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो चाबी है उस चीज को चालू करने के लिए वो है वर्शिप, आराधना। हमारे प्रभु यीशु ने भय का एक अर्थ दिया, वो है वर्शिप। परमेश्वर का भय मानना क्या होता है? उनका वर्शिप करना, आराधना करना। ये यीशु मसीह ने हमको सिखाया। अभी हम जब शैतान ने उनको बयाबान में परीक्षा लिया था, तब यीशु ने उससे कहा था, व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 13 से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना। और यीशु मसीह जब वो शैतान को कहते हैं तो वो भय का शब्द, भय मानना शब्द को यीशु मसीह कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं वो पढ़ता हूँ मैं, मत्ती 4:10। मत्ती 4 अध्याय वचन 10 में यीशु मसीह कहते हैं, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। केवल उसी की उपासना कर। भय का अर्थ परमेश्वर के लिए है वर्शिप। जब हम परमेश्वर का वर्शिप करते हैं मेरे प्रियो, तब हम उनका भय मानते हैं। जब हम उनका वर्शिप करते हैं उनके नाम का, तब हम उनका भय मानते हैं। और वो डेविल को क्या कहते हैं? For it is written, you shall worship the Lord your God। वो क्या कहते हैं? क्योंकि लिखा है कि तुम अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को वर्शिप करो, कहते हैं आराधना करो। मत्ती 4:10 में हालेलुया। तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। उनको वर्शिप करने, परमेश्वर को वर्शिप करने के लिए कह रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, ठीक है, आराधना करते हैं, तब स्वर्गदूत लोग आपके चारों तरफ में आपको घेर ले, बचाने के लिए वो हमेशा तत्पर हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। जब आराधना करते हैं तो स्वर्गदूत लोग हमारे चारों ओर रहते हैं, कार्य में रहते हैं। यदि आप कोई डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मुश्किल हालात में हैं, आपके जीवन में आप ऐसे सिचुएशन में जब फंसे हैं जहाँ पे डर है, आप प्रॉब्लम में हैं, डर रहे हैं, आप उस सिचुएशन में परमेश्वर का आराधना करने के लिए रेडी हो जाए। उस समय आप आराधना करना शुरू करें। डर कब हमारे हृदय में आता है? जब हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते रहते हैं, तब हमारे हृदय में डर आ जाता है। पर जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, उनकी आराधना, उनकी उपासना, धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, धन्यवाद देते हैं। तब क्या होता है? हमारा दिल और दिमाग सिर्फ उनके बारे में ही सोचते रहता है, उनके सुंदरता के बारे में, उनके महानता के बारे में, उनके भलाई के बारे में, ठीक है। और तब उनके स्वर्गदूत हमें घेर लेते हैं, एक प्रोटेक्टिव शील्ड के जैसे, एक ढाल के जैसे स्वर्गदूत लोग हमारे चारों ओर एक्टिवेट हो जाते हैं और हमको घेर लेते हैं। हालेलुया। तो मैं एक गवाही शेयर करना चाहता हूँ। सोफिया नामक एक सिस्टर है जो जॉर्जिया यूएस से है, जो यूएस की रहने वाली सिस्टर है। उन्होंने गवाही एक शेयर किया था। वो कह रही है, आज मैंने पढ़ा आपका लिखा हुआ एक मैसेज जिसमें आपका टाइटल आपने दिया था, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको हमेशा देख रहे हैं, आपका देख रेख करने के लिए हमेशा आपके ऊपर नजर गड़ाए हैं, आपके सुरक्षा के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको देख रहे हैं। और इसे पढ़ के मैं रियली बहुत ज्यादा एनकरेज हूँ। और मैंने एक अपने जीवन में एक इंसिडेंट याद आया, जब मैं और मेरी बेटी कार में ड्राइव करके जा रहे थे
हम लोग 18 चकिया गाड़ी के पीछे में चला चला के आ रहे थे, हमारे आगे में 18 चकिया गाड़ी एक जा रहा था, हम पीछे पीछे आ रहे थे और एक पुराना मॉडल का कार आया पीछे से और सडनली अचानक से वो क्या किया, हमारे गाड़ी और वो 18 चकिया गाड़ी के बीच में वो घुसने के लिए ओवरटेक करके घुसने के लिए हुआ। मैंने सोचा तुम ऐसे क्यों, ऐसे मैं सोच रही थी। उसी समय मैंने एक आवाज़ सुना मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रहा था कि शांत रहो, कुछ मत, गुस्सा मत हो, चिल्लाओ मत, शांत रहो। तो मैंने बोला जाने दो, जो भी है जा रहा है आगे। मेरे को गुस्सा आया था लेकिन अंदर से आवाज़ आया कि तुम गुस्सा मत हो, कुछ मत बोलो, शांत रहो। तब वो कार जाके बीच में घुस के आगे आ गया और चला रहा। और उसी क्षण जब मैंने उस कार को आने दिया, मैंने अपना कार स्लो कर दिया, वो कार आके घुस गया वहाँ में। वो 18 चकिया गाड़ी का एक टायर फट गया। बहुत आश्चर्य का बात है कि वो जो विंटेज कार जो था मेरे आगे, जो पुराना मॉडल का कार जो आगे जा रहा था, वो मेरे कार के आगे ही था और उसी ने जो ज़्यादा इम्पैक्ट जो चक्का उड़ के जो लगा, उसका इम्पैक्ट उसको लगा, मेरा कार बच गया उससे। और मतलब उसका जो फ्लाइंग पीस जो था ना, वो एक्सप्लोड हुआ, उसका जो पीस था उसका इम्पैक्ट जो है उस कार में लगा, ठीक है ना, मेरा कार। और एक बार जब वो टायर का टुकड़ा उकड़ा से उड़ना जब बंद हो गया, वो विंटेज कार अपना लेफ्ट साइड में आ गया और पीछे चुपचाप पीछे निकल गया। मतलब पुराना मॉडल का कार बहुत रफ एंड टफ होता है, वो आगे आ गया तो उसको जो थपेड़ा जो लगना था वो ट्रक का, उसको लग गया और फिर चुपचाप से वो कार स्विंगिंग करके पीछे चले गए, ठीक है ना। अगर इनको लगे रहता तो हो सकता था इनका कार में टूट जाता, लेकिन वो वाला कार जो स्ट्रॉन्ग था वो आगे आ गया, उसको लगा निकल गया, ठीक है ना, पीछे चले गया फिर। और फिर मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि वो कार का ड्राइवर कोई स्वर्गदूत होगा परमेश्वर का। मैं बहुत ज़्यादा इनकरेज हो गई यह जान के कि परमेश्वर सच में हमको ये अंत के समय में हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते रहे। आमीन। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे ऊपर प्रोटेक्शन के लिए उनको जब कर्तव्य देते हैं कि जाओ मेरे बेटे बेटी को प्रोटेक्ट करो, वो दायित्व जब उनको देते हैं तब वो सुनते, वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, और वो हमको गार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट, हर प्रकार के डेंजर से, हर प्रकार के खतरों से वो हमको बचाते हैं स्वर्गदूत लोग, ठीक है। और हाँ, हो सकता है वो लोग ऐसे विंटेज कार को चलाना भी पसंद करते हैं, मतलब हो सकता है कि वो लोग कार भी चला के आ जाए इसी तरह से, ठीक है ना, हमको बचाने के लिए। वो किसी भी तरह से आ सकते हैं, या तो कार में बचाने आ गए, या तो किसी भी तरीके से हमारे सामने में आ जाएंगे, हमको बचा लेंगे और निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। जैसे कि लिखा है इब्रानी 13 अध्याय वचन 2 में, पढ़ देता हूँ। इब्रानी 13 अध्याय वचन 2 में ऐसा लिखा, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। हम जान पाए कि कैसे स्वर्गदूत लोग हमको हमेशा बचाने के लिए देते हैं, और जब हम आराधना करते हैं तो वो लोग एक्टिव हो जाते हैं और हमको घेर के रखते हैं, शील्ड बन जाते हैं, ढाल बन जाते हैं, और वो किसी क्षण भी हमको हेल्प करते हैं। हालेलुया।